दोस्तों, हमारी कुशलता की कार्यशाला में फिर से स्वागत है। देख रहे हैं अभी विंटर है, फिर भी प्लांट का ग्रोथ देखिए। तो ये इफ़ेक्ट है दोस्तों, एक स्प्रिंग जैसा माहौल बनता है। ये दिसंबर से पहले होता है, पर इस बार थोड़ा लेट हुआ है। तो सब्जियां भी हरी भरी मिलने लगती है, उस वक्त ये एक इफ़ेक्ट आता है दोस्तों। तब इस तरह से प्लांट ग्रोथ करने लगते हैं और हमने उसको क्लीनिंग किया हुआ था। देखिए हमारा ये क्रेजी बेंडिंग का रिजल्ट, और ज़्यादा क्रेजी करने वाले हैं हम, या कुछ और मूवमेंट दूंगा। ये ब्रांच भी अच्छे से प्रमोट हुई है, नई ब्रांच यहाँ नहीं थी तो उसको, और यहाँ 2 ब्रांचें अच्छी वाली है, तो उन दोनों के बीच में हमें तालमेल बिठाते हुए वायरिंग करना है। और कहीं कहीं जो अनवांटेड ग्रोथ भी मैंने देखा, वो भी निकालने वाला हूँ मैं। यहाँ देखिए त्रिशूल बना हुआ है। तो इस तरह सब काटते साटते हमारी जो एक्सपीरियंस है वो सब साझा करते हुए हम इस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ अलग अंदाज से। तो ये सब सीखने को मिलेगा हमारी इस माई बोनसाई आर्ट की कार्यशाला में। तो इन दोनों ब्रांचों के बीच में हम वायरिंग करेंगे। तो यहाँ कुछ अलग अंदाज से वर्क होता है, तो उसी में ही अलग अंदाज वाली कार्यों में कुशलता अगर आपको चाहिए तो यहीं बने रहना होगा हमारी कार्यशाला के साथ। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट मैं ले रहा हूँ इस तरीके से, और उसी बीच में कुछ ब्रांचों को समेट भी लेता हूँ, यानी कॉम्प्रेस भी कर सकता हूँ। तो यहाँ सीधे मैं वायरिंग करने वाला हूँ उन दोनों ब्रांचों के बीच में। इस तरह का एंकर रिंग करना शायद ही आप लोगों ने देखा हो, तो आपको तो अब करके भी देखना है। जो ब्रांचें नई डेवलप हुई है दोस्तों, इसी के हम करेंगे। यहाँ भी एक अनवांटेड चीज़, तो इन दोनों ब्रांचों को मैं वायरिंग करूँगा। तो नई ब्रांचों को मैं मूवमेंट दे के इस तरीके से कुछ अलग अंदाज में प्लेस कर रहा हूँ दोस्तों। ये तो कर भी लिया है हमने, यहाँ जो ब्रांच थी उसको भी किया है, अभी यहाँ जो ब्रांच है उसको भी करना है। तो इस तरीके से दोस्तों अलग अंदाज में प्लांट को मैं स्टाइल कर रहा हूँ कुछ सालों से। इन सबको पिंचिंग भी कर देना चाहिए, अच्छा तो लग रहा है। देखिए नया एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, क्योंकि अभी विंटर है तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, बट प्लांट का जो रिस्पॉन्स है वो ज़बरदस्त है। तो अगर कुछ ही वक्त में इस तरह का ग्रोथ चालू ही रहता है कुछ वक्त तक, तो फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं। ये सब ब्रांचे सभी ट्रेन हो जाएगी ऐसा है नहीं, कुछ डाईबैक भी मिलता है कभी किसी सीजन में, तो उन सब के लिए भी हमारे लिए कुछ ज़्यादा ब्रांचें रखनी पड़ती है हमें, जिससे कुछ डाईबैक भी हो जाए, फिर भी हमारी कुछ ब्रांचें बची रहती है। और मेन जो मूवमेंट हमें चाहिए वो सब हमें मिल जाए, और जगह भी भरी रहे दोस्तों, जगह खाली ना हो। यहाँ भी एक नई ब्रांच डेवलप हुई है दोस्तों। देखिए इस तरह जो ऊपर ब्रांच का जो टर्न होता है, सी पार्ट टर्न का, उसके ऊपर ही ब्रांच होनी चाहिए, और यहाँ हुई है। तो इस तरह के हमें वाइंडिंग करते हैं, तो इस तरह सी कर्व जितने भी बनेंगे उसमें से ब्रांच डेवलप होने की संभावना बढ़ती ही रहती है, बढ़ जाती है दोस्तों। और इस तरह की नई ब्रांचें प्राप्त होती है तो हमें एक जगह बढ़ने का मौका मिल जाता है, और सही और आइडियल ब्रांच स्ट्रक्चर हम बना पाते हैं, और इसी में हम कामयाब हो सकते हैं इस तरह से ब्रांचिंग करवाने में। तो यहाँ हर टर्न थोड़ा क्रेजी रहता है, और ये थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है प्लांट मेरे ख्याल से, तो अच्छा सपोर्ट करता है। तो इस तरह टर्न करके आप किसी डेफिनिट एरिया में ही ब्रांचों को प्लेस कीजिए, यानी प्लांट की डिजाइन के मुताबिक। नहीं तो ऐसे ही आप टर्न एंड ट्विस्ट करते रहे और डिजाइन बिगड़ जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता प्लांट। तो फिर एक डिजायर मैनर में ब्रांचों को अरेंज करना भी जरूरी है।
नहीं तो ऐसे ही कुछ निकल के नहीं आएगा, वो भी ध्यान में रखें। यहाँ वायर बाइट भी हुआ है, डायरेक्ट वायरिंग किया है हमने यहाँ से अटैच करके, तो उसको भी निकाल देंगे। तो ये सब वर्क कर सकते हैं। मैं कुछ प्लांट्स जो कि अभी ग्रो जैसे रुक गया है ग्रोथ, जबकि दूसरे प्लांट की तरह ग्रोथ भी करने चाहिए, तो इसलिए मैं कुछ खाद के रूप में काउडंग मैन्योर और कुछ रेड सॉइल दे रहा हूँ, जिससे प्लांट में उबाल सा आ जाता है, अच्छे से ग्रोथ मिलता है। जब तक विंटर ज़्यादा जमता है तब तक कुछ ग्रोथ हमें ले लेना है। जब तक प्लांट डोरमेंट कंडीशन में नहीं आ जाते तब तक जितना ग्रोथ हो सके इतना मिलता है और मिलेगा भी दोस्तों, और उसी का फ़ायदा हमें उठाना है। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त स्प्रिंग के बाद अच्छे से ग्रोथ कर पाया है। तो यहाँ तो ब्रांचिंग भी स्टार्ट हो गई है, कह सकते हैं दोस्तों। इस तरह के आइडियल ब्रांचिंग आप तभी पाएंगे जब इस तरह से सही टाइम पे सही प्रूनिंग, ट्रिमिंग, अनवांटेड ब्रांचेस सब निकालना, वो सब करते रहे हैं दोस्तों। तो चलिए, ये तो चलता रहेगा। तो इसी तरह पार्ट लेते रहे हमारी इस कुशलता की कार्यशाला में। मैं ज़्यादा पत्ते भी निकाल दूंगा, तो वक्त लगता है, बट आप लोग को वेट ना करना पड़े, इसलिए मैं वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।